ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन ली सीसी को देखते हैं, जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद सोच रही थी कि सिर्फ एक बार नाइट स्पेंड करने के बाद मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। सीसी याद करती है कि उसने एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी। सीसी कहती है कि किसी को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो क्या होगा। तभी सीसी दो स्टूडेंट को बातें करते सुनती है। वो उनके न्यू एनाटमी प्रोफेसर की बात कर रहे थे। वो यूनिवर्सिटी के सबसे यंगेस्ट और अब्रोड की फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए प्रोफेसर हैं। दूसरी स्टूडेंट कहती है कि कब है उनकी क्लास। उसका फ्रेंड बताता है कि नेक्स्ट क्लास उनकी ही है। उनके 3 रूल्स हैं। फर्स्ट कि कोई लेट नहीं होगा, सेकंड क्लास में किसी का ध्यान यहाँ वहाँ ना रहे, और थर्ड वो अपनी बात रिपीट नहीं करते हैं। सीसी सोचती है कि मैं भी लेट हो रही हूँ और भाग के क्लास में जाने लगती है। सीसी क्लास में आती है। प्रोफेसर उसे अंदर आने को कहते हैं और सीसी को उसका सामान और आईडी देते हैं। सीसी हैरान होकर सोचती है कि मेरे न्यू प्रोफेसर ही मेरे बेबी के डैड हैं। यही हमारा हीरो जी जाओ है। जाओ सभी को अपने बारे में बता के कहता है कि मैं इस सेमेस्टर के लिए तुम्हारा न्यू एनाटॉमी प्रोफेसर हूँ। सीसी 1 महीने पहले की बात याद करती है, जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। सीसी अपने क्रश यांग की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। सीसी आज यांग से अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाली थी। वही जाओ अपने फ्रेंड लियो से मिलने आया था। लियो कहता है कि तुम अपनी बिलियंस की प्रॉपर्टी छोड़ के एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्यों बने रहना चाहते हो। जाओ कहता है क्योंकि मेरा इन सब में इंटरेस्ट है, मुझे मेरी रिसर्च कंप्लीट करना है। इधर यांग सीसी का लाया गिफ्ट फेंक कर उसे बताता है कि मैं जिया को डेट कर रहा हूँ। जिया सीसी की कजिन सिस्टर है। यांग के फ्रेंड सीसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। एक लड़की कहती है कि इसके मॉम डैड की डेथ के बाद से ये जिया की फैमिली में रह रही है। ये यांग को लाइक करने के लायक है ही नहीं। यांग उन सभी को चुप कराता है। सीसी यांग से कहती है कि तुमने जो कहा वो सब झूठ है ना। यांग सीसी को ड्रिंक करने के लिए वाइन देता है। इधर लियो भी जाओ को वाइन दे के कहता है कि 30 के हो चुके हो, हर टाइम बस काम के बारे में मत सोचो, अब तो गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। कैसी लड़कियां पसंद है तुम्हें। इधर यांग हंसते हुए सीसी से कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी स्टूपिड और बोरिंग लड़की को लाइक करूंगा। सीसी ये सुनकर अपसेट हो जाती है। इधर जाओ लियो से कहता है कि मुझे स्टूपिड और बोरिंग लड़कियां पसंद है। लियो सरप्राइज्ड हो जाता है। अब जाओ बाहर आता है। दो लड़के सीसी को परेशान कर रहे थे। सीसी जाओ से हेल्प मांगती है। उसे डरा हुआ देखकर जाओ उन लड़कों को भगा देता है। सीसी कहती कि तुम्हें गॉड ने भेजा है मेरी हेल्प करने। जाओ पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है। सीसी बताती है 22। इसके बाद जाओ सीसी को अपने साथ ले गया था। प्रेजेंट में सीसी सोच रही थी क्या मुझे प्रोफेसर को सब बता देना चाहिए। जाओ क्लास ले रहा था। सडनली वो सीसी से क्वेश्चन पूछता है। सीसी को आंसर नहीं पता था। जाओ कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जो सुन के सीसी सोचती है कि क्या मैं इन्हें याद नहीं हूँ। सीसी उसे नाम बताती है। जाओ सीसी को उस क्वेश्चन का आंसर फिर से एक्सप्लेन करने लगता है। सीसी को बार बार उस रात की बातें याद आ रही थी। जाओ क्लास के बाद सीसी को ऑफिस में आने को कहता है। अब सीसी ऑफिस के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी कि मैं प्रोफेसर से कुछ ना बताऊं तो उनके पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि उस रात मैं ही उनके साथ थी। अब वो अंदर जाती है। वो जाओ को देखकर सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। सीसी चेयर पर बैठकर जल्दी से फिर खड़ी हो जाती है। जाओ स्माइल करके कहता है कि तुम आराम से बैठ सकती हो। देन वो सीसी से पूछता है कि तुम्हारा मन क्लास में नहीं था। वो कहती कि वो मैं रात में अच्छे से सो नहीं पाई थी। जाओ कहता कि मैं अभी अब्रोड से आया हूँ, मुझे चाइना के टीचिंग मेथड्स के बारे में नहीं पता है, तो वह मेरी क्लास बोरिंग लगी तो बता सकती हूँ। वो कहती कि नहीं, आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सब। जाओ सीसी को कोल्ड कॉफ़ी देता है। सीसी उसे थैंक्स कहती है। वो कहता है कि उस रात वो लड़की तुम ही थी ना। सीसी हैरान होकर कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जाओ कहता कि मैंने नहीं बताया कि किस रात की बात कर रहा हूँ मैं। वो कहती कि कोई भी रात हो, मैं आपसे आज ही फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। जाओ सीसी के हाथ में मॉल देखकर कहता है कि वो लड़की तुम ही हो, है ना। सीसी कहती कि हम दोनों ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीसी को अजीब लगने लगता है। जाओ कहता कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। वो हैरान हो जाती है और सोचती कि मैं प्रोफेसर को सच नहीं बता सकती, ये सब प्रोफेसर की रेपुटेशन और मेरी स्टडी को इफेक्ट करेगा। तो वो कह देती है कि मेरा पेट खराब है। जाओ उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है। सीसी कहती है कि बस ऐसे रहते हैं जैसे उस रात कुछ हुआ ही नहीं है। वो नंबर लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जाओ के पास एक और प्रोफेसर आता है और बताते कि पता नहीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्या हो गया है, किसी को वॉशरूम में प्रेगनेंसी टेस्ट की स्ट्रिप मिली है। सभी बातें कर रहे हैं कि कौन प्रेग्नेंट है, जो सुनकर सीसी जल्दी से भाग जाती है। जाओ सीसी के बारे में याद करके जल्दी से उसके पीछे जाता है। अब सीसी लैब में जाती है। जिया और उसके फ्रेंड्स उसे ही देख रहे थे। सीसी अपनी बुक ओपन करती है जिसमें प्रेगनेंसी किट रखी थी। जिया वो स्ट्रिप उठा लेती है और सभी को बताने लगती है कि सीसी ही प्रेग्नेंट है। तभी जाओ वहाँ पर आता है। सभी उसे देखकर डर जाते हैं। जाओ सीसी को उठाता है और जिया से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई किसी स्टूडेंट को मेरी क्लास में बुली करने की। वो उन सभी को 500 वर्ड में सेल्फ रिव्यू लिखकर सबमिट करने को कहता है, वरना वो उन लोगों को अपनी क्लास में नहीं आने देगा। जिया और उसके फ्रेंड्स गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं।
सीसी जाओ को थैंक्स बोलकर बैठ जाती है। जाओ सीसी की पर्स चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती कि क्लासरूम में ये सब करना ठीक नहीं है। जाओ कहता कि उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, वो मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। सीसी कहती कि इसमें मेरी भी गलती है। वो कहता है लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। वैसे ये टेस्ट स्ट्रिप तुम्हारी है, तुम सच में प्रेग्नेंट हो क्या? अगर तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन अगर तुम बेबी को बर्थ देना चाहती हो तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। सीसी सोचती है कि प्रोफेसर सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहती। सीसी कहती कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, उस दिन जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था जिसे अब हम दोनों को भूल जाना चाहिए। जाओ सोचता है कि पल्स चेक करके तो लग रहा है कि सीसी सच में प्रेग्नेंट है। जिसके बाद सीसी हॉस्पिटल आती है। नर्स उससे पेमेंट करने को कहती है। सीसी सोच रही थी कि मुझे अबॉर्शन कराना चाहिए या नहीं। तभी सीसी को उसके आंटी का कॉल आता है। वो सीसी को अभी के अभी घर आने को कहती है। इधर जिया अपने मॉम डैड को सब बताती है। जिया की मॉम कहती कि टेंशन मत लो, मैं और तुम्हारे डैड पहले ही सू फैमिली से बात कर चुके हैं। वो सीसी से शादी करने के लिए रेडी है। तभी सीसी वहाँ पर आती है। जिया की मॉम कहती है कि आज यूनिवर्सिटी में जो हुआ जिया ने बताया हमें, इसमें उसकी भी गलती थी। सीसी सोचती है कि आंटी आज मुझे अच्छे से क्यों ट्रीट कर रही है। जिया भी सीसी से माफ़ी मांगती है और कहती कि आज हम सब बाहर डिनर करेंगे। वो सभी डिनर करने चले जाते हैं। सभी रेस्टोरेंट में आते हैं। सीसी सूचन को देखकर कहती है कि ये कौन है। अंकल बताते हैं कि ये हमारे दूर के रिलेटिव हैं। वो सीसी को डिनर करने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद अंकल आंटी और जिया बाहर आ जाते हैं। आंटी कहती कि अच्छा आइडिया था सीसी को यहाँ लाने का। जिया कहती कि अब आप मुझे मेरा फेवरेट बैग बाय करके दोगी ना। आंटी कहती कि हाँ बिल्कुल। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सीसी भी जाने लगती है, लेकिन चैन उसे रोक कर कहता है कि आज हमारी इंगेजमेंट डिनर पार्टी है, तुम कहाँ जा रही हो? सीसी ये सुनकर हैरान हो जाती है। चेन बताता है कि 6 लाख में सीसी के अंकल ने एंगेजमेंट फिक्स की है। सीसी वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन चैन उसे जाने नहीं देता। वो कहती कि मुझे इस एंगेजमेंट के बारे में नहीं पता। वो कहता है कि मेरे पैसे बर्बाद करना चाहती हो क्या तुम? सीसी जैसे जैसे वहाँ से बाहर आ जाती है। चैन उसका पीछा करने लगता है। अचानक सीसी गिर जाती है और उसे याद आता है कि जाओ ने उसे अपना नंबर दिया था। इधर जाओ सोच रहा था कि सीसी प्रेग्नेंट है, लेकिन वो मुझे सच क्यों नहीं बता रहे। तभी लियो आता है और कहता है कि तुम अभी भी उस स्टूडेंट के बारे में ही सोच रहे हो ना। जाओ कहता है कि हाँ। लियो कहता है कि आज के स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है। आज ही हमारे हॉस्पिटल में एक लड़की आई थी जो शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई, अब अबॉर्शन कराना चाहती है। लियो जाओ को सीसी का नाम बताता है। जाओ ये सुनकर हैरान हो जाता है। लियो कहता है कि क्या ये वही लड़की है? जाओ कहता है कि हाँ, ये मेरे बेबी से प्रेग्नेंट है। लियो तो हैरान रह जाता है। तभी जाओ के पास सीसी का कॉल आता है। वो जल्दी से लोकेशन पर आता है और सीसी को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी को जब होश आता है तो वो अपने बेबी के बारे में पूछती है। जाओ कहता है कि सब ठीक है। वो कहती कि आपको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता था ना। वो कहता है कि तुम्हें मुझसे ये बात हाइड नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बेबी मेरा भी है। सीसी उसे सॉरी कहती है। जाओ कहता है कि आगे क्या करना है तुम्हें। तभी सीसी को आंटी का कॉल आता है। आंटी सीसी को बातें सुनाने लगती है और कहती कि तुमने किसी के साथ मिलकर चैन को क्यों मारा, अब हमें गिफ्ट मनी के साथ उन्हें कंपनसेशन भी वापस करना होगा। सीसी कहती कि आप लोग मुझे सेल कैसे कर सकते हैं। आंटी कहती है कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ के बाद हम तुम्हें नहीं पालते तो तुम अब तक मर गई होती है, तुम्हें हमें रिपे तो करना ही पड़ेगा। सीसी कॉल रखकर रोने लगती है। जाओ कहता है कि सब ठीक है ना। वो कहती है कि मैं ये बेबी रखना चाहती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में बस मेरे साथ ये बेबी है। जाओ कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। सीसी कहती कि आप मजाक मत करो। वो कहता है कि सच में। वो सीसी को अपने बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं हस्बैंड और फादर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी हूँ, तुम्हारी स्टडी पर इन सब का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सीसी स्माइल करके कहती कि ठीक है। जाओ भी खुश हो जाता है। फिर वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने आते हैं। सीसी उससे कहती है कि क्या आप पहले शादी कर चुके हैं। वो कहते हैं कि नहीं, चाहो तो किसी से भी पूछ लो। ब्यूरो की एम्प्लॉय कहती है कि मॉर्निंग में 1 घंटे आप ही कॉल करके सारी डिटेल ले रहे थे ना। जाओ कहता है कि हाँ। सीसी ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है। आप दोनों को सर्टिफिकेट मिलने के बाद जाओ सर्टिफिकेट और सीसी की फ़ोटो क्लिक करके कहता है कि मॉम डैड अब्रोड में है, उन्हें गुड न्यूज़ तो देनी होगी ना। सीसी कहती है कि क्या आपके मॉम डैड मुझे डिसलाइक करेंगे। वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम बहुत ब्यूटीफुल और सिंपल और वेल बिहेव्ड लड़की हो, तो तुम्हें वो बहुत लाइक करेंगे। सीसी ये सुनकर खुश हो जाती है। जाओ उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ सीसी को घर दिखाने लाता है और कहता है कि फ्लावर्स, ग्रीन प्लांट्स सब मैंने अरेंज कर दिए हैं, तुम्हें हमारा न्यू होम पसंद आया? वो कहती कि हमारा घर? वो कहते कि हाँ, हमारी फैमिली आराम से यहाँ रह सकती है। सीसी सोचती है कि मेरे बेबी को बहुत केयरिंग और लविंग डेड मिले हैं। जाओ सीसी को अपना कार्ड देता है, लेकिन वो मना करके कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, उससे मैं अपना और बेबी का खर्चा उठा लूँगी।
वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम और बेबी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वो सीसी को काट दे के कहता है कि कल ही यूनिवर्सिटी में ऑफ कैंपस एप्लीकेशन देकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाना। वो कहती कि इतनी जल्दी साथ रहना ठीक है क्या। वो कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, डॉर्मेट्री में रहना ठीक नहीं है। वो कहती कि हम अभी अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रख सकते हैं क्या। जाओ कहता है कि क्या मुझसे शादी करना इतना सिंपल है तुम्हारे लिए। सीसी कहती कि बिल्कुल नहीं, लेकिन आप इतने आउटस्टैंडिंग हैं और मैं बस एक नॉर्मल स्टूडेंट, सभी बहुत गॉसिप करेंगे। वो कहते कि बकवास मत करो, तुम भी परफेक्ट हो। जाओ सीसी के ऊपर हाथ रखने वाला था, लेकिन वो साइड हो जाती है। वो कहते कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारी और बेबी की केयर करूँगा। सीसी कहती कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे सीसी अपने सीनियर कांग के पास आती है एप्लीकेशन देने। कांग कहता है कि स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए बिना पेरेंट्स के सिग्नेचर की एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो सकता। सीसी कहती है लेकिन मेरी फैमिली में कोई नहीं है। कांग कहता है कि तो सडनली तुम्हें डॉर्मेट्री से बाहर क्यों जाना है। क्या तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी में जो र्यूमर्स फैल रहे वो सच तो नहीं है। सीसी कहती है कि तुम टीचर की ट्रेनिंग कर रहे हो ना, बिना एविडेंस के किसी स्टूडेंट पर शक कैसे कर सकते हो। कांग सीसी को बातें सुनाने लगता है। जाओ वहाँ पर आता है। कांग उसे देखकर डर जाता है। जाओ सीसी के एप्लीकेशन पर साइन कर देता है और कांग से कहता है कि तुम्हें और ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है अच्छा टीचर बनने के लिए। कांग जाओ को सॉरी कहता है और एप्लीकेशन सबमिट कर लेता है। अब रात में सीसी जाओ के लिए फ्रूट्स लेकर उसके रूम में आती है। वो बेड पर एक बुक को देखकर उसे रीड करने लगती है। तभी जाओ वॉशरूम से बाहर आता है। सीसी खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है, लेकिन उसके पैर दिखाई दे रहे थे। जाओ स्माइल करके ब्लैंकेट हटा देता है और कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ सोई नहीं अभी तक। वो कहती कि कुछ फ्रूट्स लेकर आई थी आपके लिए, वैसे ये बुक क्यों रीड कर रहे हैं आप। वो कहते कि नॉलेज के लिए, ताकि तुम्हारी केयर कर सकूँ। वो कहती है कि मैं भी इसे रीड करूँ। जाओ कहता है कि 8 चैप्टर पर हूँ मैं। सीसी उस चैप्टर को रीड करके हैरान हो जाती है और जल्दी वहाँ से भाग जाती है। जाओ ये देखकर स्माइल करने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद जाओ सीसी को शॉपिंग पर लाता है। वो कहती कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहते कि यूनिवर्सिटी का 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है, तुम्हें कोई अच्छी ड्रेस लेनी चाहिए। वो कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी पहन लूँगी। जाओ कहते कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे ब्यूटीफुल लगो। सीसी कहती है कि ये स्टोर बहुत एक्सपेंसिव है, कहीं और चलते हैं। वो कहते हैं कि हस्बैंड का काम है अर्न करना और वाइफ का काम है खर्चा करना, तुम इतना मत सोचा करो। जाओ को तभी किसी का कॉल आ जाता है। वो तब तक सीसी को ड्रेस चूज़ करने को कहता है। सीसी एक ड्रेस को देखने लगती है। सेल्स गर्ल कहती कि आपकी चॉइस अच्छी है, ये ड्रेस हमारी स्टोर की लेटेस्ट डिज़ाइन है। सीसी कहती कि मैं बस इसे देख रही थी। वो लड़की कहती कि अरे आपको ये ड्रेस ट्राई करनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि कैसी लग रही है। वो सीसी को ड्रेस ट्राई कराती है और कहती कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आप पर। सीसी कहती कि अच्छा। वो ड्रेस को आप प्राइस पूछती है। वो बताती है कि 48 के है। सीसी ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। सेल्स गर्ल कहती है कि जब अफोर्ड नहीं कर सकती तो ट्राई क्यों की ड्रेस तुमने। सीसी कहती कि मैं अभी रख देती हूँ। सेल्स गर्ल कहती कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है और हमारी स्टोर का रूल है, कोई ड्रेस ट्राई करता है तो उसे वो ड्रेस बाय करनी होगी, वरना 10 के फीस देनी होगी। सीसी कहती है कि ये रूल कब से आया। सेल्स गर्ल कहती कि तुम जैसी पुअर दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी, तो वह फीस तो देनी होगी। सीसी कहती कि ये इलीगल है, मैं फीस नहीं दूंगी। वो लड़की सीसी को पकड़ने लगती है, जिससे वो ड्रेस फट जाती है। वो गुस्से में कहती है कि अब तो तुम्हें 40 के ही पे करने होंगे। वो सीसी को धक्का भी दे देती है। तभी जाओ सीसी को पकड़ लेता है और उस लड़की से कहता है कि तुम अपने कस्टमर को ऐसे ट्रीट करती हो। वो कहती कि तुम इस पुअर लड़की के साथ आए हो ना। तभी मैनेजर वहाँ पर आता है। सेल्स गर्ल मैनेजर को सब बताती है। सीसी कहती कि यही मुझे ट्राई करने के लिए फोर्स कर रही थी और इसकी गलती से ही ये ड्रेस फट गई। मैनेजर जाओ को पहचान जाता है। वो जाओ से माफ़ी मांगकर उस लड़की को फायर करने का बोल देता है। वो लड़की तो हैरान रह जाती है। जाओ कहता है कि तुम लोगों को मेरी वाइफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो लड़की सीसी से माफ़ी मांगने लगती है। सीसी जाओ से उसे माफ़ करने को कहती है। जाओ कहता है कि अब से चाहे कोई कस्टमर पुअर हो या रिच, सभी की रिस्पेक्ट करना। मैनेजर कहता है कि मिसेस जी, आपको जो चाहिए आप यहाँ से बाय कर सकती हैं। सीसी कहती है कि यहाँ पर सब बहुत एक्सपेंसिव है। वो कहते कि तुम इसकी टेंशन मत लो, जो लेना है ले लो। वो सीसी को एक ड्रेस ट्राई करने को कहता है। सीसी को भी वो ड्रेस पसंद आ जाती है। सीसी उस ड्रेस को पहन के आती है और पूछती कि क्या ये ड्रेस ठीक है। जाओ कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। वो सीसी को रिंग देता है। सीसी कहती है कि मैं इसे नहीं पहन सकती, वरना सबको पता चल जाएगा। वो कहता है कि पता है मुझे, वो उस रिंग को चेन में डाल के लाया था। जाओ सीसी को चेन पहना देता है। सीसी उसे थैंक्स कहती है। जाओ सीसी का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सभी बातें कर रहे थे कि प्रोफेसर जाओ ने अपनी रिंग फिंगर पर जो रिंग पहनी है वो हमारी सिटी में कहीं नहीं मिलेगी। जिया कहती कि प्रोफेसर मैरिड है क्या। उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद इसी वीकेंड उन्होंने शादी की है। सभी कहते कि पता नहीं प्रोफेसर की वाइफ कौन है।
तभी सीसी वहाँ पर आती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस ये कैसे अफोर्ड कर सकती है। जिया को लग रहा था कि सीसी जानबूझ के यांग को सिड्यूस करने के लिए ये सब कर रही है। तो जिया सीसी के पास आकर कहती है कि तुम इतने दिनों से घर नहीं आए और इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहन कर आई हो, क्या किसी लड़के के साथ घूम रही हो तुम? एक लड़का कहता है, लगता है वो प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप इसकी ही थी। उस लड़के ने इसकी हेल्प की है इस मैटर को सॉल्व करने में। ऐसी लड़की का क्लासमेट होना बहुत डिस्गस्टिंग है। सीसी कहती कि मैं यहाँ पर तुम लोगों की बकवास सुनने नहीं आई हूँ, तुम लोगों की बातें हो गई हो तो अब मैं जाऊँ। जिया सीसी को जाने नहीं देती। इधर लियो जाओ से पूछता है कि उस लड़की और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या? जाओ कहते कि क्यों? लियो जाओ के हाथ में रिंग देखकर हैरान हो जाता है। जाओ कहते कि मुझे बताने का टाइम नहीं मिला, मैंने शादी कर ली है। लियो कहते कि वाह क्या बात है, मुझे अभी सिस्टर इन लॉ से मिलना है। इधर सीसी जिया से कहती है कि मेरा तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, अपने काम से काम रखो। जिया कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? वो लड़का सीसी की रिंग देखकर कहता है कि ये तो प्रोफेसर जाओ की रिंग की तरह दिख रही है, कहीं ये प्रोफेसर की वाइफ तो नहीं है। सभी हैरान हो जाते हैं। जिया सीसी को गिरा देती है और उसके हाथ के ऊपर पैर रखने लगती है क्योंकि सीसी ने रिंग हाथ में पकड़ ली थी। तभी जाओ वहाँ पर आता है और कहते कि ये सब क्या हो रहा है। जिया जाओ से कहती है कि ये फेक रिंग के साथ आपकी वाइफ बनने की कोशिश कर रही है। जाओ कहते हैं कि सीसी ने बस एक ज्वेलरी पहनी है, अब वो फेक हो या रियल उससे तुम्हें क्या। बिना सच जाने किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती। लियो भी उन सभी को बातें सुनाने लगता है। कुछ लोग बातें करने लगते हैं कि जाओ और सीसी का रिलेशन क्या है जो ये हमेशा इसे प्रोटेक्ट करते हैं। जिया सोच रही थी कि कहीं ये सच में प्रोफेसर के साथ तो नहीं है। जाओ कहता है कि तुम सबको पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। वो लियो को वहाँ छोड़कर सीसी को वहाँ से ले जाता है। जिया सोच रही थी कि इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। लियो उन सभी को अपना नाम लिख के देने को कहता है। अब घर आकर जाओ सीसी को मेडिसिन लगाता है। वो कहती कि मैं तो अपनी वेडिंग रिंग भी नहीं बचा पाए। जाओ कहता है कि तुम्हारे लिए मैं दूसरी रिंग ला दूंगा, तुम्हारी सेफ्टी से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, आगे से ध्यान रखना अपना। वो कहती कि जो कुछ भी हुआ उससे आपकी इमेज पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, है ना? जाओ कहता है कि लोगों का काम है बोलना और र्यूमर फैलाना, बस हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। सीसी कहती कि सही कहा आपने। वो जाओ को देखकर सोचती है कि काश मैं आपसे पहले मिली होती। सीसी जाओ के क्लोज जाने लगती है। वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि क्या हुआ। वो सडनली साइड हो जाती है और कहती कि कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। जाओ स्माइल करने लगता है। अब नेक्स्ट डे सीसी सोच रही थी कि प्रोफेसर सुबह से मीटिंग में है, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, शायद मेरा लंच उन्हें पसंद आए। लियो जाओ से कहता है कि तुम दोनों बस 2 महीने से साथ हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं होंगे, तुमने शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से की है ना? जाओ कहता है कि हाँ। सीसी ये सुनकर अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लियो कहता है कि तो तुम्हारे लिए बेबी इंपॉर्टेंट है। जाओ कहता है कि मैं हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इससे बेबी का कोई लेना देना नहीं है। लियो कहता है कि कभी तुमने ये नहीं सोचा कि एक बार में ही सीसी प्रेग्नेंट हो गई और उसने तुमसे जल्दी शादी कर ली? ऐसा क्यों, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही? जाओ कहता है कि सीसी ऐसी लड़की नहीं है, वैसे भी शादी करने के लिए मैंने उसे प्रपोज किया है। लियो हैरान हो जाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ तुमसे यंग है, तुम तो ओल्ड हो चुके हो, ध्यान रखना अपना। जाओ कहता है कि बकवास मत करो। अब जाओ सीसी के पास आकर कहता है कि तुम यहाँ। वो कहती है कि मैं बताने आई थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिनर के लिए जाऊंगी आज। वो कहता है कि तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा मैं, लेकिन वो मना कर देती है और जाओ को लंच देकर चली जाती है। जाओ सोचते कि इससे क्या हुआ। जिसके पास जाओ यांग और उसके फ्रेंड्स को बातें करते सुन लेता है। वो लोग कह रहे थे कि सीसी जानबूझ के ब्यूटीफुल बन के यांग को सिड्यूस कर रही है। यांग के बर्थडे वाले दिन भी वो कितना रो रही थी। यांग कहता है लेकिन मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा कभी। जाओ सोचता है कि क्या सीसी का मूड इसी की वजह से खराब है, कहीं वो यांग को अभी भी लाइक तो नहीं करती है। अब रात में सीसी के घर आने पर जाओ से बात करने के लिए रुकता है, लेकिन सीसी कहती कि मैं थक गई हूँ और रूम में चली जाती है। सीसी रोते हुए सोचती है कि मैं प्रोफेसर के क्लोज जाऊंगी तो मुझे उनसे प्यार हो जाएगा, इससे अच्छा है हम दूर रहें। जाओ बाहर से कहता है कि यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने मुझे दूसरी सिटी के सेमिनार में जाने को कहा है, तो कुछ दिन बाद आऊँगा मैं। सीसी कहती कि ठीक है। जाओ कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। वो कहती कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, आपको मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि ठीक है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सीसी को हुआ क्या है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ दूसरी सिटी जा चुका था। वो सीसी के लिए हर जगह नोट लगा के गया था, यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट भी रेडी करके गया था। सीसी कहती है कि प्रोफेसर ये सब बस बेबी के लिए ही कर रहे हैं। तभी सीसी को उसके अंकल का कॉल आता है। अंकल कहते कि कहाँ मर गई हो तुम, इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? सीसी कहती कि मैं घर नहीं आऊँगी। अंकल कहते कि भूलो मत, तुम्हारी मॉम की एसेस हमारे पास रखी है, 1 घंटे में नहीं आई तो इन्हें फेंक दूंगा मैं। जो सुनकर सीसी डर जाती है और जल्दी से घर चली जाती है। उसके अंकल उसे धक्का दे देते हैं। सीसी कहती है कि मुझे एसेस वापस कर दो। अंकल कहते कि बिल्कुल नहीं।
आंटी कहती कि तुम्हें एसेस चाहिए तो हमें 1 मिलियन दो और अपनी मॉम की एसेस ले जाओ। सीसी कहती कि मैं कहाँ से लाऊंगी 1 मिलियन। जिया कहती कि तुम नहीं ला सकती तो सुचैन से शादी कर लो। आंटी कहती कि हाँ, उसके ब्राइड प्राइस के बाद भी हम तुम्हें एसेस दे सकते हैं। सीसी शादी करने से मना कर देती है। वो एसेस लेने की कोशिश करती है लेकिन आंटी उसे धक्का दे देती है। सीसी की जेब से उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट गिर जाती है जो आंटी उठा लेती है। इधर जाओ सीसी को कॉल कर रहा था लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लगता तो उस यूनिवर्सिटी के टीचर से कहता है कि घर में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, क्या हम सेमिनार कल कर सकते हैं। टीचर कहते कि ठीक है। इधर अंकल सीसी को बातें सुनाकर उसकी मॉम की एसेस फेंक देते हैं। सीसी उन पर चिल्लाने लगती है और फिर अपनी मॉम की फोटो बची हुई एसेस में रख के वहाँ से चली जाती है। घर आते ही सीसी बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जाओ आता है और सीसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि बेबी और सीसी दोनों ठीक है। सीसी शायद ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी, उसे इस टाइम इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। जाओ कहता है कि हाँ समझ गया मैं। जाओ पेमेंट करने चला जाता है। तभी सीसी को होश आता है। उसे अपने अंकल की बातें याद आने लगती हैं। वो रोते हुए हॉस्पिटल के टेरेस पर आ जाती है और कहती कि मॉम डैड आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए। मैं अब और नहीं जीना चाहती, मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ। तभी जाओ आ जाता है और सीसी को नीचे उतार कर उसे हक कर लेता है। सीसी कहती कि मुझे नहीं जीना। जाओ कहता कि ऐसा करने से क्या होगा, कम से कम अब अपने बेबी के बारे में तो सोचो। सीसी जाओ को हक करके रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जाओ सीसी से कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अपने अंकल आंटी के साथ सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए। वो कहती कि हाँ सही कहा। जाओ कहता है कि डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों सीसी के घर आते हैं। जाओ सीसी को अपना कार्ड देकर कहता है कि इसका यूज़ करना। सीसी ऊपर जाती है। थोड़ी देर बाद सीसी बाहर आती है और जाओ से बताती कि मैंने 2 मिलियन दे दिए हैं उन्हें, मैं आपको वो पैसे बाद में दे दूँगी। जाओ कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहती कि आपको बेबी की वजह से मुझे ऐसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि मैं तुम्हारी केयर बेबी की वजह से नहीं करता हूँ। तभी जाओ को मैसेज आता है कि उसके मॉम डैड और ग्रैंडमा वापस आ गई है। सीसी कहती कि वो मुझे डिसलाइक तो नहीं करेंगे। जाओ कहता कि बिल्कुल नहीं, उन्हें तुम बहुत पसंद आओगे। सीसी जाओ के साथ चली जाती है। जाओ सीसी को लेकर अपने ओल्ड हाउस आता है। जाओ की मॉम सीसी को खाना सर्व कर रही थी और ग्रैंडमा कहती कि माफ़ करना, हम तुमसे मिलने आने में लेट हो गए। सीसी कहती कि कोई बात नहीं। ग्रैंडमा कहती कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। मिसेस जी कहती है कि सीसी के आने से हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, वरना मुझे नहीं लगा था कि जाओ कभी शादी करेगा। ग्रैंडमा सीसी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मंगाती है और उसे 20 मिलियन भी देती है। सीसी लेने से मना कर देती है लेकिन जाओ कहता है कि रख लो। ग्रैंडमा प्यार से दे रही है तो सीसी कार्ड रख लेती है। मिस्टर जी कहते हैं कि किसी दिन हम तुम्हारे मॉम डैड से मिलने चलेंगे, उन्हें वेडिंग गिफ्ट देने होंगे ना। जाओ सीसी का हाथ पकड़ के कहता है कि डैड सीसी के मॉम डैड नहीं है और इसके रिलेटिव से इसका अच्छा रिलेशन नहीं है। ग्रैंडमा कहती कि कोई बात नहीं, अब से हम तुम्हारी फैमिली है। सीसी खुश हो जाती है। मिसेस जी कहती है कि तुम दोनों आज रात यहीं रुक जाओ। सीसी सोचती है कि फिर मुझे और प्रोफेसर को एक ही रूम में रुकना पड़ेगा। जाओ कहते कि ठीक है। सीसी हैरान हो जाती है। सीसी सोच रही थी कि ये डिश प्रेगनेंसी में खाने के लिए ठीक नहीं है लेकिन मॉम अपसेट हो जाएगी। जाओ सीसी को वो डिश खाने से रोक देता है। अब डिनर के बाद सीसी और जाओ रूम में आते हैं। सीसी जाओ को ग्रैंडमा का दिया हुआ कार्ड देती है। वो कहता है कि अभी भी प्रोफेसर क्यों कहती हो तुम मुझे। सीसी कहती है कि आपकी फैमिली क्या करती है। जाओ कहता है कि तुमने जाओजी मेडिसिन कंपनी का नाम सुना है, वो मेरी फैमिली की है। सीसी हैरान हो जाती है क्योंकि ये चाइना की टॉप 5 मेडिसिन कंपनीज में से एक है। सीसी कहती कि मुझे नहीं पता था आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा है, वरना मैं आपको लाइक नहीं करती। जो सुन के साओ उसे बेड पर लाता है और उसे किस करने वाला था। सडनली उसे बेबी की याद आती है और वो सीसी के फोरहेड पर किस करके चला जाता है। सीसी शर्माने लगती है। अब रात में मिसेस जी जाओ के पास आती है। वो कहता है क्या हुआ। मिसेस जी जाओ को फ्रूट्स देती है और कहती कि याद रखना सीसी अभी बहुत यंग है, उसे स्टडी करनी चाहिए। जाओ कहता है कि हाँ, आप ये सब मुझे क्यों कह रही हैं। मिसेस जी कहती कि तुम समझ नहीं रहे हो। मिस्टर जी बाहर आते हैं और जाओ से कहते हैं कि तुम्हें सीसी से दूर रहना होगा या फिर सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। सीसी बहुत यंग है अभी, अपनी ग्रैंडमा की बातों में आकर बेबी करने का मत सोचना। ग्रैंडमा ये सब सुन रही थी। मिसेस जी कहती है कि सीसी को अभी करियर पर फोकस करना चाहिए। जाओ ने बता देता है कि सीसी ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा तो बहुत खुश हो जाती है लेकिन मॉम डैड काफ़ी हैरान थे। मॉम कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मैं डिनर का ध्यान रखती हूँ। जाओ कहते हैं कि मैंने देख लिया था सब। डैड कहते कि पहले क्यों नहीं बताई ये बात। जाओ कहते कि सोचा आप लोगों के आने के बाद बताऊंगा। मॉम कहती कि कितना टाइम हो गया। जाओ बताता है 3 महीने। ग्रैंडमा तो और खुश हो जाती है और कहती कि अच्छा है, मेरा ग्रेट ग्रैंडसन जल्दी आने वाला है। मॉम डैड कहते कि बहुत फास्ट हो तुम, लेकिन अब सीसी का अच्छे से ध्यान रखना समझे। और सभी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट सीसी की पसंद से बनता है। मॉम कहती कि क्यों ना हम आज शॉपिंग पर चलें। सीसी कहती कि सॉरी, आज मेरा स्पीच कॉन्टेस्ट है।
ग्रैंडमा कहती है कि मेरी डॉटर इन लो तो बहुत टैलेंटेड है। जाओ कहते कि मैं भी साथ चलता हूँ। सीसी कहती कि नहीं, मैंने पहले कभी ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैं कुछ न्यू ट्राई करना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती कि बहुत अच्छी बात है, बस तुम ध्यान रखो अपना। इधर यूनिवर्सिटी में सभी यांग की स्पीकिंग स्किल की तारीफ कर रहे थे। उसका फ्रेंड कहता है कि यांग के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। एक लड़की कहती है कि बिना कंपटीशन के यांग को ही अवार्ड दे दो। फ्रेंड कहता है कि अब तक कंपटीशन स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। वो लड़की कहती है कि अभी एक और कंटेस्टेंट नहीं आया। फ्रेंड कहता है लगता है यांग से डर गया। तभी सीसी वहाँ पर आती है, सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जिया कहती कि तुम अच्छे से बात तक नहीं कर पाती और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। यांग सीसी से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रही हो, अच्छा होगा खुद की इंसल्ट मत कराओ। मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूँगा, ठीक है। सीसी कहती कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कंपटीशन के जज कंपटीशन स्टार्ट करने को कहते हैं। सबसे पहले यांग अपनी स्पीच देता है। उसका टॉपिक मॉम डेट था, जिसके बारे में वो अच्छी स्पीच देता है, सभी खुश हो जाते हैं। जिसके बाद सीसी की बारी आती है। सीसी जाओ को देखकर नर्वस हो जाती है कि प्रोफेसर यहाँ पर क्यों आए हम। सभी कहते कि बोलना स्टार्ट करो या बस टाइम बर्बाद करना है सबका। सीसी देखकर स्पीच बोलने वाली थी, लेकिन जिया ने उसका पेपर ले लिया था। जाओ सीसी को स्पीच स्टार्ट करने को कहता है। सीसी अपनी लाइफ के ऊपर ही स्पीच देती है, जिस तरह से अब वो अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ रही है, दूसरों की बजाय खुद के बारे में सोच रही है। ऐसे ही सभी को अपनी हैप्पीनेस देखनी चाहिए, ना कि दूसरों की। सभी उसकी स्पीच सुनकर खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि यांग और जिया के फ्रेंड्स भी। फर्स्ट प्राइज भी सीसी को ही मिलता है। यांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जाओ सीसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करने आता है। सीसी उसे थैंक्स कहती है। देन जाओ सीसी के साथ एक फ़ोटो क्लिक कराता है। देन यांग सीसी को ही देख रहा था। जिया कहती कि क्या कर रहे हो तुम। यांग कहता है कि अपने काम से काम रखो। जिया कहती कि मुझे पता है तुम उस सीसी को देख रहे हो, कि तुम्हें मेरे साथ रहने का रिग्रेट है। यांग कहते कि बकवास मत करो। जिया कहती कि तुम अगर उसके पास जाओगे तो मैं ब्रेकअप कर लूँगी। यांग कहता कि जब बोर होता हूँ तब तुम्हारे साथ रहता हूँ, समझिए। और चला जाता है। जिया अपसेट हो जाती है। देन यांग सीसी के पास आके कहता है कि मैंने जिया से ब्रेकअप कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सीसी कहती कि तो क्या करूँ मैंने कहा ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यांग कहता है कि वो तो तुमने जेलस होके ये सब कहा था, है ना। जाओ और लियो ऊपर से उन दोनों को देख लेते हैं। लियो कहता है कि इसी लड़के के चक्कर में सिस्टर इन लॉ ने अपसेट होकर तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली थी ना, कहीं ये सिस्टर इन लॉ को फिर से इम्प्रेस ना कर ले, ध्यान दो थोड़ा। जाओ सीसी के पास जाता है। यांग कहते कि मुझे पता है तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो, मैं तुम्हें एक चांस देने को रेडी हूँ। सीसी कहती कि तुम पागल हो क्या, किसे चांस चाहिए तुम्हारा। यांग सीसी का हाथ पकड़ लेता है। तभी जाओ आ जाता है और यांग को साइड करके कहता है कि टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। जाओ सीसी को अपने साथ ले जाता है। अब रात में घर जाते टाइम जाओ सीसी से पूछता है कि क्या तुम यांग को अभी भी लाइक करती हो। सीसी सोचती है कि तो प्रोफेसर जेलस होने की वजह से अब तक कुछ नहीं कह रहे थे। जाओ कहते कि मुझे लगा था मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे सच में अच्छा फील नहीं हो रहा है। सीसी जाओ को किस करके कहती है कि मैं सिर्फ आपको लाइक करती हूँ और हमेशा करूँगी। जाओ कहता है कि मैं भी, और उसे किस करने लगता है। यांग उन्हें देखकर सोचता है कि तभी ये बेकार लड़की मुझे रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि ये किसी रिच पर्सन के साथ है। इसकी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगा अब मैं। क्योंकि वो जाओ को नहीं देख पाता है, वो उसकी वीडियो बनाने लगता है। नेक्स्ट डे सीसी क्लास में आती है। यांग के फ्रेंड्स मिन और लिनी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यूनिवर्सिटी आने की, कोई शर्म नहीं है तुम्हें। सीसी कहती कि क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। मिन कहता है कि तुम्हारा किसी और मैन के साथ अफेयर है ना, तो स्टडी क्यों कर रही हो। वो सीसी को वीडियो दिखाता है। लिनी कहती कि तुम ऐसे यूनिवर्सिटी की रिपुटेशन खराब नहीं कर सकती। इधर जाओ भी दो स्टूडेंट को बातें करते सुन लेता है कि वीडियो अपलोड की है किसी ने। ये कार प्रोफेसर जाओ जैसी लग रही है। जाओ जल्दी से सीसी के पास जाता है। यांग भी वहाँ पर आकर सीसी को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तभी तुम मुझे इग्नोर कर रही हो क्योंकि तुम्हें ये ऑल्ड रिच मैन मिल गया है। सीसी कहती कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम लोगों को र्यूमर फैलाने का बहुत शौक है ना। मिन कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। यांग कहता है कि नहीं, उस आदमी के पास जो कार है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं ले सकता, ये बस इसके साथ टाइम पास कर रहा है। लीनी कहती है कि ये कार प्रोफेसर जाओ की जैसी लग रही है। मिन कहता है कि कहीं सीसी उनकी वाइफ तो नहीं है। यांग कहता है कि हो ही नहीं सकता। सीसी कहती कि बकवास मत करो तुम लोग, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। यांग सीसी को मारने वाला था, तभी जाओ वहाँ आता है। यांग कहता है कि आप हमेशा इसे प्रोटेक्ट क्यों करने आ जाते हैं। सीसी जाओ का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं प्रोफेसर जाओ की वाइफ हूँ, हम पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। जाओ कहता है कि होप अब तुम लोगों को हमारा रिलेशन समझ आ गया होगा। किसी की प्राइवेट बातें बिना परमिशन के पब्लिक करना ठीक नहीं है, मैं तुम लोगों की रिपोर्ट करूँगा। यांग कहता है कि ऐसा मत करना, लेकिन जाओ सीसी को लेकर चला जाता है। सभी उन्हें ही देख रहे थे। सीसी कहती है कि क्या ऐसा करना ठीक था। जाओ कहता है कि हाँ, आज नहीं तो कल सभी को बताना ही पड़ता।
नेक्स्ट सीन में सीसी जाओ के पास आकर कहती है कि हस्बैंड मुझे भूख लगी है। जाओ सीसी के लिए कुछ कुक करने चला जाता है। किचन में जाओ को कट लग जाता है। इधर सीसी जाओ के लैपटॉप में उनके वन नाइट स्टैंड के बारे में नोट देख लेती है। जाओ जब वहाँ पर आता है तो सीसी उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब क्या है, आप मेरी बॉडी के बारे में स्टडी करना चाहते थे, इसीलिए आपने मुझे चूज़ किया होगा, है ना। ये बोलकर वो अपने कपड़े उतारने लगती है। जाओ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो सीसी को आगे नोट रीड कराता है। उसने उनके हर मोमेंट के बारे में लिखा था और ये भी कि अब वो सीसी को बहुत प्यार करने लगा है। सीसी रोने लगती है। वो जाओ के फिंगर में कट देखकर उसके ब्लड को मुंह से साफ करती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जाओ पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम अपनी ही स्टूडेंट से कैसे शादी कर सकते हो। जाओ कहते कि ऐसा कोई लॉ है क्या कि स्टूडेंट से शादी नहीं कर सकते, हमारी अपनी लाइफ है। प्रिंसिपल कहते हैं लेकिन इसका इफेक्ट हमारी यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट पर होगा, समझ रहे हो ना तुम। जाओ कहता है कि आपकी टेंशन समझ सकता हूँ मैं, लेकिन सीसी मेरी वाइफ है, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं रिज़ाइन कर दूंगा। प्रिंसिपल कहते कि सच में कोई नॉर्मल बात नहीं है ये यूनिवर्सिटी के लिए, तो तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। जाओ सीसी के पास आता है। सीसी कहती कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना हमारे रिलेशनशिप से। जाओ कहते कि सब हैंडल कर लूँगा मैं। नेक्स्ट डे सीसी को कांग बुलाता है और बताता है कि 10 स्टूडेंट को हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से चांस मिल रहा है अब्रोड के मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होने का। हर क्लास से एक स्टूडेंट जा रहा है, तो हमारी क्लास में तो तुम बेस्ट स्टूडेंट हो। सीसी ये सुनकर खुश हो जाती है। कांग कहते कि अगस्त में जाना है सबको। सीसी सोचती है कि ये तो मेरी डिलीवरी का टाइम है। सीसी मना कर देती है। कांग कहता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम ऐसे कैसे मना कर सकती हो। सीसी बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कांग कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बारे में सोचना ज़रूर। सीसी कहती है कि आप ये बात प्रोफेसर जाओ को मत बताना, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कोई रिग्रेट हो। कांग कहता है कि ठीक है। आप सीसी बाहर आती है। जाओ कहते कि क्या कहा कांग ने। वो कहती कि कुछ नहीं। जाओ सीसी को न्यू प्रोफेसर सू से मिलाता है। सीसी उन्हें हेलो कहती है। प्रोफेसर सू कहते हैं कि तुम दोनों सच में परफेक्ट मैच हो। जाओ थैंक्स बोलकर सीसी के साथ चला जाता है। प्रोफेसर सू सोचते हैं कि ये इतनी ब्यूटीफुल है, तभी प्रोफेसर जाओ इसकी इतनी केयर करते हैं। सीसी जाओ से कहती कि मैं क्लास में जा रही हूँ, जिसके बाद सीसी के पास मीना आकर कहता है कि लैब में प्रोफेसर जाओ को कुछ काम है तो मैं बुला रहे हैं। सीसी लैब में आती है लेकिन वहाँ पर जाओ नहीं था। प्रोफेसर सू सीसी के क्लोज आने लगते हैं। सीसी कहती कि ये क्या कर रहे हैं आप। प्रोफेसर सू कहते हैं कि मैं तुम्हें जाओ से ज़्यादा पेमेंट दे सकता हूँ। वो सीसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। जिया उन दोनों की फ़ोटो ले लेती है और सोचती कि इसकी हिम्मत कैसे हुई यांग को मुझसे दूर करने की। अब देखती हूँ कैसे प्रोफेसर जाओ से डिवोर्स नहीं देंगे। इधर प्रोफेसर सू सीसी को बातें सुनाने लगते हैं। सीसी कहती कि तुम एक बेकार प्रोफेसर हो। प्रोफेसर सू उसे थप्पड़ मार के कहते हैं कि जाओ से ज़्यादा अच्छा हूँ मैं। इतने में जाओ भी आ जाता है। सीसी उसे पहले ही टूल निकालकर प्रोफेसर सू की गर्दन पर रख देती है। प्रोफेसर सू जाओ से कहता है कि पता नहीं तुमने सीसी के अलावा और कितनी स्टूडेंट के साथ नाइट स्पेंड की होगी। जाओ कहता है कि बकवास मत करो, सीसी मेरी स्टूडेंट ही नहीं मेरी वाइफ है, मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया। सीसी प्रोफेसर सू को बातें सुनाने लगती है। इतने में पुलिस आकर प्रोफेसर सू को ले जाती है। जाओ सीसी को हक करके कहते कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ, अब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। अब घर आकर जाओ कहता है कि तुम सच में ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ, आप टेंशन मत लो, अब से मैं दूसरों के मिस्टेक्स के लिए खुद को ब्लेम या पनिश नहीं करूँगी। वो कहते कि अच्छी बात है, अब तुम बड़ी हो रही हो। वो सीसी को किस करने वाला था तभी उसे प्रिंसिपल का कॉल आता है। प्रिंसिपल कहते कि तुमने सोशल मीडिया में न्यू पोस्ट देखी, मैंने कहा था ना ये मैटर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, अब तुम्हें ही ये हैंडल करना होगा। जाओ पोस्ट देखता है जो सीसी और प्रोफेसर सू के बारे में थी। सीसी कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कि मेरा वेट करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो कहती कि ठीक है। जाओ सीसी से कहते कि ध्यान रखना, किसी के मिस्टेक्स के लिए खुद को पनिश मत करना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो हाँ कहती है। अब जाओ के जाते ही सीसी भी उन पोस्ट को देख लेती है और हैरान हो जाती है। इधर जाओ प्रिंसिपल के पास आता है और कहता है कि सीसी इस केस में विक्टिम है, उसकी कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल कहते कि हाँ, लेकिन इस बात से यूनिवर्सिटी की इमेज खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं सीसी को कुछ टाइम के लिए लीव दे रहा हूँ, कुछ टाइम बाद वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती है। जाओ कहता है कि ये गलत है। प्रिंसिपल कहते कि इसके अलावा अभी कुछ हो नहीं सकता, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जैसे सच पता चल जाएगा सभी को एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। जाओ कुछ नहीं कहता। वो घर आकर सीसी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। सीसी कहती कि ऐसा नहीं है, आपसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है। वो कहते कि मैं जल्दी ही ये सब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वो कहती कि किसी की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और उसे हक कर लेती है। अब कुछ महीनों के बाद सीसी अपने बेबी से कहती है कि मॉम ने अपनी स्टडी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एट द एंड मुझे स्टडी छोड़नी पड़ रही है। ये सब जाओ सुन लेता है और कहते कि मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी गलती है। वो लियो से कॉल करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। नेक्स्ट डे जाओ सीसी के लेग में मसाज कर रहा था। वो कहती कि मुझे पेन हो रहा है। जाओ कहता है कि इससे तुम्हें क्रैम्प्स नहीं होंगे ना।
सीसी गुस्सा हो जाती है। जाओ बेबी से पूछता है कि तुम्हारी मॉम को कैसे काम किया जाए। वो सीसी को किस करने वाला था। सीसी उसे साइड करके कहती है कि आप बहुत चाइल्डिश हो। वो कहता है कि अच्छा। तभी जाओ को लियो का कॉल आता है कि तुमने जो इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था ना, सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और मैंने पुलिस को एविडेंस दे दिया है। प्रोफेसर सू पहले भी और स्टूडेंट के साथ ये सब कर चुका है। उन स्टूडेंट ने भी सच बताया है। जाओ कहते कि ठीक है। वो सीसी को फिर से किस करने वाला था। तभी प्रिंसिपल का कॉल आ जाता है। प्रिंसिपल कहते कि यूनिवर्सिटी की तरफ से हम सब सीसी से माफ़ी मांगते हैं। सर सभी को पता चल गया है। प्रोफेसर सू को अरेस्ट कर लिया गया है। वैसे इसके पीछे जिया थी तो उसे भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। सीसी अब फिर से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती है। जाओ प्रिंसिपल को थैंक्स कहता है। सीसी कहती कि ये सब जिया ने किया था। वो कहते कि आप टेंशन मत लो, सब सॉल्व हो चुका है। सडनली सीसी को दर्द होने लगता है। वो कहते हैं हमें जल्दी हॉस्पिटल चलना होगा। सीसी कहती कि मैं खुद चल के जाऊंगी क्या। जाओ कहते कि अरे नहीं, मैं कार निकालता हूँ। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में जाओ अपनी बेबी गर्ल के साथ था। सीसी उसे आवाज़ देती है लेकिन जाओ उसकी तरफ नहीं देखता। नर्स बेबी को लेने आ जाती है। जाओ सीसी से कहता है कि हमारी डॉटर बहुत ब्यूटीफुल है। सीसी कहती कि अच्छा मैं अगली हूँ इसीलिए डॉटर के लिए आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। जाओ कहता कि मजाक कर रहा हूँ, मेरी वाइफ सबसे ब्यूटीफुल है। सीसी कहती कि झूठ मत कहो। जाओ कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। वो सीसी को अब्रॉड यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होने का एप्लीकेशन दिखाता है। सीसी हैरान हो जाती है और कहती कि क्या आप मुझे नहीं चाहते हैं इसीलिए मुझे खुद से दूर कर रहे हैं। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुम जानती हो ना ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूनिवर्सिटी ने तुम्हारे लिए इतने महीने वेट तक किया है। सीसी कहती है लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। जाओ कहते कि तुम मुझसे नहीं मिलती तो अब तक अब्रॉड में होती है ना। सीसी कहती है लेकिन अब आपसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है मेरे लिए। जाओ सीसी को बहुत समझाता है जिसके बाद सीसी उसकी बात मान जाती है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ की डॉटर उससे कहती है कि स्कूल में सभी की मॉम्स आती है और मैं अकेली रहती हूँ। जाओ कहते कि मॉम जल्दी वापस आ जाएगी। वो कहती कि आप मॉम को मिस नहीं करते। जाओ कहते कि करता हूँ लेकिन हमें मॉम को सपोर्ट करना है ना। वो कहती कि हाँ, रात में वो ड्राइंग कर रही थी। जाओ कहता है कि रात में तुम ड्राइंग कर रही हो, जल्दी होमवर्क करके सो जाओ। तभी सीसी वहाँ पर आती है और कहती कि 5 साल आपने ऐसे केयर की है हमारी डॉटर की। जाओ सीसी को देखकर खुश हो जाता है और उसकी डॉटर भी। सीसी पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट हो गई थी। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।